अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नई एडवर्टाइज़मेंट आई है जेकेपीएससी की तरफ से वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट्स के लिए एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर के एस्पायरेंट्स के लिए। तो अगर आपको इन पोस्ट्स के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। तो आप इन पोस्ट्स के लिए 5 अगस्त 2024 से अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए लास्ट डेट 25 अगस्त 2024 रखी गई है और इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे आपको सारी डिटेल्स देनी है, आपको सारे वहीं पे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं और फ़ी भी वहीं पे करनी है। अगर आपको कोई ऑफ़लाइन मोड में बोल रहा है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर ट्राइंग टू मिसगाइड यू। और आपको सबसे पहले अपनी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका अकाउंट बना हुआ होता है, अगर आपने बाकी सारी पोस्ट जो जेकेपीएससी की तरफ से आती है, उनके लिए कभी भी अप्लाई किया है, तो आपका ओटीआर बना हुआ होता है। आपको चाहिए कि आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें और देख लें क्या उसमें कोई मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है बिफोर यू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ दीज़ पोस्ट्स, क्योंकि आपको उसके बाद कोई भी चेंजिंग करने नहीं आती है और उससे आपको ही प्रॉब्लम होती है। और इनके लिए जो आप लास्ट दिन फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, वो भी आप 25 अगस्त 2024 को ही कर सकते हैं और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है यानी क्वालिफ़िकेशन आपके पास जो है, जो होनी चाहिए इनके लिए, वो आपको 25 अगस्त 2024 से पहले ही मिली हुई होनी चाहिए। यानी अगर आप डिग्री भी कर रहे हैं इसमें, उसका रिज़ल्ट जो है 25 अगस्त 2024 से पहले ही आया हुआ होना चाहिए और जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है वो भी 1 जनवरी 2024 को कंसीडर की जाएगी। यानी इसमें जो कम से कम एज है वो 18 साल है, तो आप 1 जनवरी 2024 से पहले ही या 1 जनवरी 2024 को ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के हुए हुए होने चाहिए। और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो भी 1 जनवरी 2024 तक कंसीडर की जाएगी। यानी अगर आप तब तक मैक्सिमम एज लिमिट क्रॉस नहीं करते तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उससे पहले ही मैक्सिमम एज लिमिट क्रॉस कर ली है, तब आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और आपको डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे माँगे जाएँगे, आपको वो चाहिए कि आप उनको वहाँ पे अपलोड करें। और अगर आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हुए होंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस वक़्त बाकी एप्लीकेंट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, आपका एडमिट कार्ड तब नहीं आएगा। और आपको इन पोस्ट्स के लिए कोई भी हार्ड कॉपी कहीं और सबमिट नहीं करनी है, आपको हार्ड कॉपी अपने पास ही रखनी है और यहाँ पे जब आप फ़ी पे करेंगे, आफ्टर यू हैव फिल्ड ऑल द रिक्विज़िट इन्फॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, दैट एप्लीकेशन ऑफ योर्स विल बी कंसिडर्ड दैट यू हैव अप्लाइड फॉर द फॉर्म। बट जो आपकी हार्ड कॉपीज़ होगी इस फॉर्म की यानी एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी होगी, वो आपको अपने पास रखनी है। अगर आपने इसमें अपनी सिलेक्शन पा ली, यानी अगर आपका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आया, तब आपको वहाँ पे इसका प्रिंट आउट देना है, यानी आपको इसकी हार्ड कॉपी तब देनी होगी जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये भी कहा जा रहा है कि आप अपना फॉर्म पहले ही भर लें, क्योंकि लास्ट दिन का वेट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो लास्ट में फिर ज़्यादा हो जाता है, उसे वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से फिर लास्ट डेट खत्म हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स रह जाते हैं। और अगर हम बात करें पे लेवल और क्वालिफिकेशन की, ये जो वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन है, इसमें पे स्केल आपका 52,700 से लेकर 1,66,700 के बीच में रहने वाला है। आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके पास बैचलर्स इन वेटरनरी साइंस होना चाहिए और तभी आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में पोस्ट है ओपन मेरिट के लिए वो 70 है, आरबीए के लिए 17 है, एससी के लिए 14 है, एसटी 1 जो कैटेगरी है, जो पहले से ही एसटी कंसिडर किए जाते थे, उनके लिए 18 है और जो नए रिसेंटली नोटिफाई हुए हैं एसटी, उनके लिए 17 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, एएलसी आईबी के लिए 7, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 14 और टोटल पोस्ट्स 174 पोस्ट्स है। शीप हस्बेंड्री में ओपन मेरिट के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, टोटल 2 है। और एज इसमें आपकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 जनवरी 2024 को ही कंसिडर की जाएगी। अगर आप ओपन मेरिट है तो आपकी मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आरबी, एससी, एसटी 1, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस, एएलसी, आईबी, अदर बैकवर्ड क्लास, तो 3 साल की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। पीएचसी को 2 साल की रिलैक्सेशन, इन सर्विस जो कहीं पे कोई जॉब करे उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। ये रिलैक्सेशन लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट में दी जाएगी। आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 1 जनवरी 2024 को हुई होनी चाहिए। अगर उसके बाद होती है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिजर्वेशन जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं, तो जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आपको वो सर्टिफिकेट मिली हुई होनी चाहिए और डोमिसाइल आप जम्मू कश्मीर के होने चाहिए। अगर हम फ़ी की बात करें, जनरल कैंडिडेट्स को 1200 की फ़ी पे करनी है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हों या पीएचसी, तो तब आपको 700 पे करने हैं। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं यानी पीएचसी, तो आपको कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है। आपको फ़ी इन्हीं की वेबसाइट पे वहीं पे करनी है, ऑफलाइन का कोई प्रोविज़न नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको वहीं पे वेबसाइट पे अपलोड करनी है। जो 10th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ दी हुई होती है, तो वही चलेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप डिसेबिलिटी पीएचसी से अप्लाई करते हैं।
जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक़्त पे ओरिजिनल में दिखाने हो। और एग्ज़ाम की बात अगर हम करें तो एग्ज़ाम 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। वहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस होंगे हर क्वेश्चन के। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 2 घंटे आपके पास टाइम होंगे। ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीटी नहीं होगा और आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन इस्तेमाल करना होगा और आपको जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें आपको फिर वहाँ पे सर्कल करना है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 यानी 4 अगर आपने क्वेश्चंस गलत कर दिए, 1 सही आंसर आपका डिडक्ट होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उससे आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर जो है वो सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। सिलेबस आपका एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पूछेंगे, वेटरनरी साइंस के बारे में आपके यहाँ पे सवाल होंगे, डेयरी साइंस के बारे में क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज जो आपके नेशनल अफेयर्स है, करंट अफेयर जो आपका जनरल नॉलेज है इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। एग्जामिनेशन के सेंटर जम्मू डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो आपको ये भी वहाँ पे ऑप्शन होगा कि आप कौन-सा ऑप्ट करेंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, आपको एग्ज़ाम में तभी एंटर होने देंगे जब आपके पास एडमिट कार्ड होगा और उसके साथ आपको कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी लेना होगा, जैसे आधार कार्ड होगा, वोटर्स आईडी यानी इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कार्ड या एम्प्लॉयर आईडी। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन एक कैंडिडेट को जाननी ज़रूरी थी, वो हमने दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड रीच आउट टू यू। विद दिस, आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। थैंक यू।